ब्रेकिंग न्यूज। देखिए क्या है ब्रेकिंग न्यूज। वुड फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी एग्जाम 2020 बी कैंसिल, सुप्रीम कोर्ट ऑन टुडेज वर्डिक्ट। जैसे कि आज सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के एग्जाम होने हैं या नहीं होने, इसको लेकर तो किसने क्या तर्क दिए, किसने क्या कहा, देखें इस पूरी वीडियो में। तब तक स्टे ट्यून विद WCC। मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है आप जल्दी रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। यस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। देखते हैं क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में आज। The petition were heard by three-judge bench of the top court, that is Supreme Court of India, comprising of Justice Ashok Bhushan, R. Subhas Reddy, M. R. Shah। देखिए, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ क्या है पूरी न्यूज़। 31 स्टूडेंट अक्रॉस सेवरल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया, इन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी UGC की गाइडलाइन के खिलाफ, जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम को मैंडेटरी कर दिया गया था टिल 30 सितंबर तक। अब इसी के खिलाफ पिटीशन फाइल की है। देखिए क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में। एडवोकेट इन फेवर। अब जो एडवोकेट स्टूडेंट्स के फेवर में था उसने क्या बात कही। वी आर चैलेंजिंग July 7 नोटिफिकेशन फॉर UGC विच मैंडेट्स फाइनल ईयर एग्जाम्स इन यूनिवर्सिटीज बाय September 30। दिस इज अनरियलिस्टिक एंड अनरिमार्केबल। States have been given no discrimination. This is done without any law or act. The guidelines are unrealistic and harsh. Many states have objected to this. Maharashtra, West Bengal, Delhi, Punjab, Kerala have strongly objected this guidelines. कि क्या कहा गया कि स्टेट्स को कोई भी फ्रीडम नहीं दी गई है कि वो अपना फैसला खुद ले सके अपनी सिचुएशन को देखकर, वहाँ की स्टेट्स की सिचुएशन को देखकर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल ये ऐसे स्टेट्स हैं जो पहले ही मना कर चुके हैं कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम को भी कैंसिल कर देना चाहिए। जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम को प्रमोट किया है, वैसे ही फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के नहीं लेने चाहिए और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को भी उनके इंटरनल बेस पे प्रमोट कर दिया जाए। लेकिन UGC पीछे पड़ा हुआ है कि नहीं सरकार, हम पेपर लेकर रहेंगे। तो जो UGC के एडवोकेट थे उन्होंने क्या कहा, वी आर ओनली कंसर्न्ड विद फाइनल ईयर एग्जाम्स। देयर आर 818 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, आउट ऑफ दिस 35 हैव नॉट रीच फाइनल ईयर एग्जाम्स, 209 हैव कंप्लीटेड एग्जाम्स, 394 आर इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग द एग्जाम्स। वी हैड गिवन ऑप्शन लाइक ऑनलाइन एग्जाम, ऑफलाइन एग्जाम और मर्ज। देखिए क्या तर्क दिया जा रहा है कि जो एडवोकेट हैं अगेंस्ट फाइनल ईयर के, उन्होंने क्या तर्क दिया कि हम प्रॉपर रेडी हैं फाइनल ईयर के पेपर करवाने के लिए, हम प्रॉपर प्लानिंग कर चुके हैं, हम इतने सक्षम हैं कि फाइनल ईयर के पेपर करवा पाएँ। उन्होंने क्या तर्क दिया कि हम एक रूम में 10 स्टूडेंट से ज़्यादा बच्चों को अलाउ नहीं करेंगे, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो सके। इसको देखते हुए जो एडवोकेट थे फेवर में, उन्होंने क्या जवाब दिया कि जैसे कि टुडे 50,000 केसेस कोविड-19 हैव बीन रजिस्टर्ड। आज के दिन भी 50,000 रजिस्टर हुए हैं और डेली इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो इसको भी हमें देखना चाहिए। और सेकंड बात उन्होंने क्या कही, एन ऑर्डर वाज पास्ड इन द अमित बाटला केस CBSE मैटर दैट कैन बी लुक्ड इनटू, कि CBSE के मैटर में सेम सिचुएशन थी। तो जो डिसीजन CBSE के टाइम पे लिया गया वही सेम डिसीजन अब भी लिया जाए कि जो CBSE के बचे हुए पेपर जिस तरह कैंसिल कर दिए गए थे, ऐसे ही फाइनल ईयर के पेपर को भी कैंसिल कर दिया जाए, जिससे कि बच्चों का एक साल वेस्ट मत हो, बच्चे आगे किसी भी कोर्स में एडमिशन ले पाएँ। तो कंक्लूजन क्या रहा आज की वर्डिक्ट का, सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सेप्टेड द पिटीशन अगेंस्ट द UGC गाइडलाइन फ्रॉम 31 स्टूडेंट्स, कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया पिटीशन और सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लाई मांगा है UGC 3 दिन के अंदर अंदर कि UGC जवाब दे 3 दिन के अंदर कि वो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए। तो जो नेक्स्ट डे ऑफ हियरिंग है वो अब 31 जुलाई है, तो ये मान के चलिए कि 31 जुलाई को फैसला आने की उम्मीद है। तो आज की वर्डिक्ट के बाद जो एडवोकेट थे जो स्टूडेंट्स के फेवर में थे, उन्होंने क्या कहा देखिए। I am extremely happy and glad to share with each one of you that Honorable Supreme Court has admitted our UGC petition today and has issued notice to respondents, UGC and Government of India. The Honorable Supreme Court has directed them to file their reply to our petition within 3 days, and our petition has been fixed up on 31st of July, that is the coming Friday, for final arguments.
Initially, the Honorable Supreme Court was fixing it up on 10th of August for final arguments, but I have requested the Honorable Court that considering the worsening situation of COVID-19 crisis in India, considering that in last 24 hours, 50,000 cases of COVID-19 have been added in India, it's my request to either stay the exams which are already taking place or which are going to take place soon, or decide the matter very, very urgently. Honorable Supreme Court has accepted my request and hence preponed the date from 10th August to 31st July. Now the matter will be heard on 31st July. By that time, the reply of respondents will be received. We will submit our rejoinders and the final hearing will take place on 31st of July. Today, not a detailed hearing has taken place because Honorable Supreme Court has admitted our case at the outset without hearing us in detail. Honorable Supreme Court has directed the respondents UGC at the outset to submit their reply. So I am really, really thankful and grateful to Honorable Supreme Court for the same. I am also grateful to Honorable Court for a reason that last week a similar petition filed by NSUI seeking cancellation of these examinations, that petition was dismissed by Honorable Supreme Court. But Honorable Supreme Court has understood the kind of seriousness which we have raised in these petitions, and hence notice has been issued in our petition today. It's a great victory for all the students across India, and I'm thankful to each one of you for supporting us. On 31st July, our 31 petitioners and all the students who are supporting them will definitely get justice.